हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस स्टडी फार्मेसी। आज हम लोग बात करेंगे इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सस्पेंशन पढ़ रहे थे। तो सस्पेंशन में हमारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं यूनिफॉर्मली इन अ लिक्विड मीडियम। क्या होते हैं? पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड मीडियम में। तो जब ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स दो ये अलग अलग फेज हैं, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड अलग अलग फेज हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक इंटरफेस का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं वेरी फाइन पार्टिकल्स में। जो हमारा सस्पेंशन का जो साइज रेंज होता है उसमें लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम लोग वेरी फाइन पार्टिकल्स में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। तो अब ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। हमारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एसोसिएटेड होता है एक्सेस फ्री एनर्जीज में। मतलब क्या है कि फाइन पार्टिकल्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस फ्री सरफेस फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने देख लिया कि लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं। हमारे जो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया। अब यही जो लार्ज सरफेस एरिया कवर हो रहा है ये क्यों, ये किससे कवर हो रहा है? क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स है। फाइन पार्टिकल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो हाईली क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या है, जो पार्टिकल्स हैं इनके पास क्या है, हाई एनर्जी है, हाई अमाउंट ऑफ हाई क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सरफेस फ्री एनर्जी। तो ये जो सरफेस फ्री एनर्जी है इसको ये कहीं ना कहीं से अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एनर्जी को क्या करेंगे, वो लॉस करने की कोशिश करेंगे। इस एनर्जी को लॉस करने के लिए वो क्या करेंगे, रीबाउंड होंगे। क्या होंगे? रीग्रुप होंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने बीच में एक कनेक्शन बनाएंगे, वीक फोर्स बनाएंगे और क्या करेंगे, रीबाउंड होने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? रीबाउंड होने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्या हो रहा है कि ये जो इनके बीच में जो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी वो क्या हो रही है, अल्टीमेटली लॉस हो रही है। इनकी सरफेस फ्री एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी और इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी रिड्यूस होगा। इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एक इक्वेशन जो है वो डिफाइन करती है। द इक्वेशन इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू गामा इनटू ए, वेयर जो जी वो स्टैंड करता है सरफेस फ्री एनर्जी के लिए और जो हमारा गामा है वो स्टैंड करता है इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेज, एंड ए स्टैंड्स फॉर द टोटल सरफेस एनर्जी। रिलेशन जो है बैठाती है किसके बीच में, हमारा सरफेस फ्री एनर्जी एंड टोटल सरफेस एरिया के बीच में। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स हो रखे होते हैं तो ये क्या करेंगे, या तो फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनाएंगे, फ्लॉक्यूलेट्स बनाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट होके हार्ड केक बनाएंगे, क्या तो फिर क्या करेंगे, ये एग्रीगेट होंगे और लूज केक का फॉर्म करेंगे, लूज केक का फॉर्मेशन करेंगे, या तो फिर वो क्या करेंगे कि इसमें क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है जो हमारा सस्पेंशन है। तो ये सारी चीजें हैं देख सस्पेंशन में हो रही हैं, तो इसको हम लोग इन पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग उसको स्टेबल बना सकते हैं। सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइन जो पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको स्टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबल बनाना पड़ेगा। अब स्टेबल कैसे हो सकते हैं, जब इन फाइन पार्टिकल्स की सरफेस फ्री एनर्जी, हम लोग डेल्टा जी लिख सकते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी जो है वो जीरो हो जाए। जब जीरो होगी तभी हमारा क्या होगा, वो जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो पाएगा। क्या हो पाएगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो पाएगा। तो उसकी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम लोग फॉर्मुलेशन में वेटिंग एजेंट का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, वेटिंग एजेंट का एडिशन करेंगे। अब ये वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे दो फेजेस हैं सॉलिड और लिक्विड, इनका बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है इसको रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जिससे स्टेबिलिटी अटेन होगी, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है या जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके पास जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस होएगी और हमारा जो सस्पेंशन है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट हो गया कि हम लोग कैसे स्टेबल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जी को जीरो करके,
जो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी है। सेकंड हो गया कि फॉर्मेशन कैसे होगी, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की फॉर्मेशन कब होगी, जब हमारे कोई भी सस्पेंशन है इसमें हमारे आयनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, आयनिक चार्जेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। क्या आयनिक चार्जेस प्रेजेंट हो, तो ये क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं, चार्जेस प्रेजेंट हैं किसी भी हमारे जो पार्टिकल्स में, तो ये क्या करेंगे, या तो अट्रैक्शन दिखाएंगे, या तो अट्रैक्शन दिखाएंगे, या तो फिर क्या दिखाएंगे, रिपल्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रिपल्सन दिखाएंगे। अब ये जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, अब कोई भी हमारा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए। अब ये प्रोसेस यही नहीं रुक जाएगा, ये क्या करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके सराउंडिंग में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, वापस से वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, टू लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इज दिस द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड सेकंड इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लेयर। ठीक है, तो ये जो दो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। यही लेयर जो है हमारे किसमें, पार्टिकल, हमारे जो सस्पेंशन है इसमें फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। अब जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का पता लगाने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करें। अगर लो पीएच में करते हैं, लो कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करें, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो दूर दूर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है वो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। उसके बाद अगर हम लोग इस लो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएं, अगर हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करें, क्या करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करें हमारी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को, धीमे धीमे ये पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है या जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगी और पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, इंटरलिंक होंगे बिटवीन ईच अदर, अपने बीच में एक वीक फोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। उस वीक फोर्स से ये लोग क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे और क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे फ्लॉक्यूल्स। क्या करेंगे, फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसको फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीफ्लोक्यूलेटेड को फ्लोक्यूलेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जब फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल और सॉलिड पार्टिकल, ये समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। तो जितना भी पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है उसमें जितना भी टोटल चार्जेस प्रेजेंट है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में जितना भी टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो जीटा पोटेंशियल है ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, या हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है उसको कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि हमारे जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। मेनली क्या होता है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में ही जो हमारा जीटा पोटेंशियल है वो हाई रहता है। तो अगर हम लोग को डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें हम लोग को जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हम भी हमारा जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि जीटा पोटेंशियल जहां पे होगा, जहां पर जीटा पोटेंशियल होगा वहां पर हमारा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। तब जब हम लोग एडिशन करना स्टार्ट किया हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो इनका बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसको रिड्यूस कर रहे हैं और जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इंक्रीज क्या कर रहा है, अल्टीमेटली
क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा फ्लॉक्यूल्स का। क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा फ्लॉक्यूल्स का अल्टीमेटली। और हम लोग को ये जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में। तो ये हो गया हमारा जीटा पोटेंशियल, उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे पार्टिकल्स पे। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर पार्टिकल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सस्पेंशन। इसमें बेसिकली अगर हम लोग डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में देखें तो जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसमें हम लोग को क्या होता है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो है पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो जब रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इसका मतलब क्या है कि उनके पास एनर्जी बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है कि जो सरफेस फ्री एनर्जी है उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्या रिपल्सिव फोर्स जो है वो उनको एग्रीगेट नहीं होने देता है, फ्लॉक्यूल्स नहीं फॉर्मेशन करने देता है, और वो अल्टीमेटली फॉर्म करते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का। तो इसके लिए हमारा कौन सा कर्व रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला कर्व रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा कर्व रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन, जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो कम है, माइनस में एनर्जी है। वहीं अगर हम लोग फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में देख लें तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में एनर्जी हाई होती है। हाई होती है कि नहीं हाई होती है। तो इसी एनर्जी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हम लोग जब इसमें क्या होते हैं, फ्लॉक्यूल्स जब फॉर्म होते हैं। जब फ्लॉक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और क्या फॉर्म करते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करने के बाद उनके पास जो एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी रिड्यूस करते हैं, हाई एनर्जी चाहिए होती है पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की तरफ, अपनी तरफ खींचने के लिए, तो वो फ्लॉक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। अल्टीमेटली जो उनकी एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और आ जाती है लास्ट पे। उसके बाद फिर जो रिपल्शन फोर्स है वो हमारा यहाँ दिखाया गया है, ये वाले ग्राफ से दिखाया गया है, जो हमारा रिपल्सिव फोर्स और जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स भी तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, जो फ्लॉक्यूल्स है वो फॉर्म हो रहे हैं और एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं, और जहाँ पे जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, और जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही हो गया हमारा फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बीच में एक हमारा पोटेंशियल का कर्व, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस शो कर रहा है। इसके आगे जो हमारे सेडिमेंटेशन है और जो फॉर्मेशन होते हैं हमारे सस्पेंशन के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।